हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है और उसके आगे हमने पढ़ा था कि एक नंबर को हम कैसे प्रूफ करते हैं कि वो रेशनल है या नहीं। आई होप आप सबको वो सारा कुछ समझ में आया होगा। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगी, जिसमें से एक चीज़ है इरेशनल बिटवीन रेशनल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई दो नंबर हैं, मान लीजिए वो नंबर क्या है 1/7 और 2/7, तो आप इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दिस इज़ वेरी इजी। हम खाम का रेशनल और इरेशनल के चक्कर में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए अब देखिए, आपको ये दिख रहा है कि 1/7 एक रेशनल नंबर है और 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। दोनों का मैंने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया। यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, उन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह किया जाता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन किया है, यानी कि सिंपली मैंने डिवाइड कर दिया है। तो पॉइंट लगा के जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद है इरेशनल नंबर बिटवीन वन है। अब आपको क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर क्या होता है, कंडीशंस बताई थी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। जब आप इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जो 1/7 है ना, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये वाला जो नंबर आया, इसके एक थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये रिपीट होने लगेगा, इट विल बी लाइक ये वाला जो पैटर्न है ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 4 2 8 5 7। ये पैटर्न जो है ना ये रिपीट होता रहेगा और सो ऑन। सेम इसी तरीके से इसमें भी ये वाला पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा। आगे जाके ये ही नंबर आपके रिपीट होंगे एज इट इज़। तो इस इन दिस केस ये दोनों नंबर्स कैसे हुए, रेशनल हुए, और हमें इनके बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ये दोनों नंबर्स हैं आपके 0.14, ठीक है, और ये है 0.28। यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं ये किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेंगे, ये लाई करेंगे, अगर आप नंबर लाइन को देखें, आपने नंबर लाइन को मैंने पढ़ाया था, 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो होते हैं 0.1 0.2 0.3 0.5 एंड सो ऑन 0.9 तक। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.1 एंड 0.2, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में मुझे कोई नंबर निकालना है। यानी कि ये हुआ आपका 0.1 और ये हुआ 0.2। अब इसके बीच में मुझे कोई इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब जब इसके बीच में मुझे कोई इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो वो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। करेक्ट, 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा हो। तो आई कैन अज्यूम एनी नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी एक ऐसा पैटर्न जो कभी रिपीट ही ना हो रहा हो, जैसे 0.150 1500 1500 150000 एंड सो ऑन। तो इस तरीके का एक पैटर्न, 0.1511 5111 511111 तो सो ऑन। इस तरीके के जो पैटर्न के आपको जितने भी नंबर इनके बीच में मिलेंगे वो कोई भी हो सकता है, वो आपके सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाए करेंगे। इसके लिए आपको कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन करने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात है कि जब आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया है तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी आप एक नंबर ऐसा जनरेट कर सकते हो जिसका पैटर्न कुछ ऐसा हो, इरेगुलर हो, और वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। एक छोटी सी बात और बतानी थी मुझे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज इरेशनल। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, एक होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर मतलब जिनका जो इस रूट है, रूट की वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर हो। मान लीजिए 4 है तो 4 का जो रूट होता है ना वो 2 होता है। मान लीजिए 9 है, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, यानी एक नेचुरल नंबर होता है। यानी कि ये जो नंबर हुए 4 और 9 ये आपके कैसे नंबर हुए, परफेक्ट स्क्वायर्स हुए।
लेकिन 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड सो ऑन। तो इन सभी नंबर्स को जब आप फाइंड आउट करोगे, इनका जो आंसर है वो फाइंड आउट करोगे, उसका एक मेथड होता है स्पेसिफिक, वो अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। आप अपनी डिमांड मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ मैंने पहले से निकाल के रखी है कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इरेशनल होते हैं, यानी कि जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी वैल्यूज़ हमेशा इरेशनल होती है। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया। अब आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो है आपका नंबर लाइन पर किसी डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना। एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे, और ये बहुत ही आसान चीज़ होती है, बस एक बार आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, मुझे रिप्रेजेंट करना है 4.2626। मैंने ये इसीलिए रख के रखा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते टाइम ड्रॉ नहीं कर सकती चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, पर मैं आपको पूरे कोशिश करूँगी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है गाइस, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं देखती हूँ नंबर 1 वाली नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर 1 वाली नंबर लाइन आप देखिए ज़रा, बिल्कुल वैसी ही नंबर लाइन है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 है, यहाँ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड नेगेटिव। अब मेरा नंबर है 4.2626, यानी कि ये नंबर आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 4 से बड़ा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 4.2626 है, यानी कि ये नंबर 4 से बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर होगा पूरा ये लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या है 4 के बाद 5, यानी ये नंबर लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। अब मुझे इसे विजुलाइज करना है, इस पूरे नंबर को विजुलाइज करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नंबर लाइन को एक तरीके से माइक्रो जो आपका लेंस होता है ना उससे देखने की कोशिश करी। तो क्या होगा कि अगर मैं 4 और 5 के बीच के नंबर्स देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। करेक्ट है। अब इसके बाद की पहली प्लेस देखिए ज़रा क्या है, डेसिमल के बाद का पहला प्लेस है 2, यानी कि यहाँ पे 4.2, हम इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पर है 4.26, यानी कि ये जो नंबर होगा ये लाई करेगा 4.2 और उसके नेक्स्ट नंबर यानी 4.3 के बीच में। एनी डाउट? ओके, यानी ये नंबर जो है 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। अब जब मैंने 4.2 और 4.3 को एक्सपेंड किया, 4.2 और 4.3 को एक्सपेंड किया, तो मेरे पास जो नंबर्स निकल कर आए वो कुछ इस फॉर्म में निकल कर आएंगे, 4.21, 4.22, 4.33 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको दिख रहा है 4.27, 4.28, 4.29। ओके, अब मेरा दूसरा नंबर था 4.26। ठीक है, यानी कि 4.26 ये रहा और 4.262, यानी कि ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा 4.26 एंड 4.27। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैं फिर इसको विजुलाइज करूँगी, यानी 4.26 मेरा ये पॉइंट हो गया और 4.27 मेरा ये पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो होंगे 4.261, 262, 263, 264 एंड सो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है आपको। 4.26 और 4.27 के बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो होंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। अब मेरा अगला जो डिजिट है वो है 2, यहाँ पे ये वाली डिजिट है, यानी कि मैं इस वाले पॉइंट पे आ जाऊँ 4.262 और आगे है 6, यानी कि ये इसके और इसके बीच में लाई करेगा। अब ये मेरा लास्ट स्टेप है कि मैंने इसको यहाँ शो किया और इस नंबर को मैंने यहाँ शो किया। जब इन सबके बीच में मैंने नंबर्स निकाले तो मेरे पास नंबर आएंगे 4.2621, 4.2622, 4.2633, जिनमें से मेरा एक नंबर होगा 4.2626। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? और ये जो नंबर है
ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर को जो मेरे को विजुअलाइज करना है, 4.2626। तो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? बहुत एक एक स्टेप करके आपको इसको बनाना है। एग्ज़ाम में आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इट विल कैरी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, और अगर ये डिजिट आपकी बड़ी भी हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी लिख कर आ सकता है कि रिप्रेजेंट 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अगर वो कहता है कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको सॉल्व करिए, तो आपको ये कहाँ तक सॉल्व करना होगा? ये करना होगा 4.26262। ये इसके 5 डेसिमल प्लेसेस हुए। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद के उतने प्लेसेस, यानी 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको यहाँ तक इसको सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए 4.2626 तक। अब अगले स्टेप के लिए हमें एक नंबर लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपका 26 और 27 के बीच में लाया करेगा। तो इन द सेम वे जो नंबर्स उसके बीच में लाया करेंगे वो होंगे 4.26261, 4.26262, 4.26263 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल अच्छी तरीके से। और एक और महीन बात मैं बताना चाहती हूँ, बच्चे अक्सर इसको इस तरह पढ़ लेते हैं कि 4.2626, तो ये तरीका गलत है। डेसिमल के बाद की हमेशा सिंगल डिजिट रीड की जाती है, ये हमेशा होती है 4.2626 एंड लाइक दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। गुड बाय एवरीवन, बाय।